करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को 12,000 वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया। करणपुर चुनाव में हार के साथ ही सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की भजनलाल कैबिनेट से भी छुट्टी हो गई। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी को क्यों नहीं मिल पाया सत्ता में होने का लाभ? तो चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद करणपुर की लड़ाई रोचक हो गई थी। भजन सरकार के गठन से महीने भर के भीतर हुए इस चुनाव को नई नई सरकार की पहली परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा था। लेकिन जब नतीजे आए, बीजेपी को निराशा हाथ लगी। पार्टी का सत्ता में होना भी उसके उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सका। बीजेपी की सत्ता पर गुरमीत के निधन से उपजी संवेदना भारी पड़ गई और विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार रुपेंद्र ने नई नवेली सरकार के नए नवेले मंत्री को करारी शिकस्त दे दी। दरअसल कांग्रेस ने इस सीट से गुरमीत सिंह के पुत्र रुपेंद्र सिंह पर दाव लगाया था। गुरमीत के निधन की वजह से ही इस सीट पर 25 नवंबर को वोटिंग स्थगित हो गई थी। कांग्रेस के ही टिकट पर 2018 के चुनाव में करणपुर सीट से विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी को इस चुनाव में संवेदना का भी लाभ मिला। संवेदना की लहर में रुपेंद्र ने बीजेपी के सुरेंद्रपाल को 12,000 वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया। करणपुर सीट पर मतदान से ठीक 10 दिन पहले 25 दिसंबर को भजन सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का ही था। जिस सीट पर अभी मतदान बाकी है, उस सीट से उम्मीदवार को मंत्री बना दिया गया। बीजेपी के इस दाव के पीछे रणनीति करणपुर के मतदाताओं को संदेश देने की मानी जा रही थी। लेकिन पार्टी का ये दाव भी करणपुर में कमल नहीं खिला सका। कांग्रेस ने मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति से उठाया गया कदम बताते हुए मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस करणपुर चुनाव में बीजेपी के मंत्री कार्ड को काउंटर करने में सफल रही। करणपुर में जीत को लेकर अति आत्मविश्वास रहा है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को जब भजन सरकार में मंत्री बना दिया गया, बीजेपी की जीत को लेकर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक आत्मविश्वास से सराबोर हो गए। खुद सुरेंद्रपाल ने मंत्री बनाए जाने के बाद करणपुर सीट से जीत का दावा करते हुए ये कहा था कि मतदाता समझदार हैं। सुरेंद्र विधानसभा पहुंचे तो मंत्री होने के नाते करणपुर के विकास की रफ्तार तेज होगी। बीजेपी के नेताओं ने ये संदेश देने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये कवायद भी उस स्तर पर नजर नहीं आई जिसके लिए बीजेपी पहचान रखती है। कार्यकर्ता भी ये मान बैठे कि सुरेंद्र मंत्री बन गए हैं तो मतदाता खुद ही विपक्षी पार्टी के साथ जाने की जगह अगले 5 साल जिस दल की सरकार रहनी है उसके साथ जाएंगे। अमूमन ऐसा होता भी है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई और नतीजा ये हुआ कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास का नतीजा बीजेपी को हार के रूप में मिला।